कैसे भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है न्यू क्रिमिनल लॉ, नए आपराधिक कानून। इसके अंतर्गत जो है हम टॉपिक आज जिसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि बीएनएसएस, मतलब समझिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। देखिए, इसके अंतर्गत जो है एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी हमारी न्यायिक सेवा है, सिविल जज की बात करते हैं, एपीओ की बात करते हैं। अब इन फ्यूचर आगे क्वेश्चन जो है वो जो है बीएनएसएस से कैसे आएंगे, यानी कि बीएनएसएस जो है वो सीआरपीसी की जगह लागू हुआ है जुलाई से। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 के तहत वारंट केस का अर्थ ऐसे अपराध से संबंधित है जिसका संबंध माने जिसका दंड है मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास, ऊपर के दंड। अब देखिए, इसमें जो है इसका आंसर बन जाता है हमारा, यानी कि दा, यानी कि ये दा आंसर बन जाता है हमारा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसका जो है वारंट केस का जो है, हम जो वारंट केस जो है इसका जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 सब कोलन 1 जेड में है, यानी कि मतलब 2 सब कोलन 1 जेड में इसका प्रावधान है। अब दूसरी बात देखिए, जो सीआरपीसी में जो है यह प्रावधान 2 एक्स में, यानी कि देखिए मैं सीआरपीसी और बीएनएसएस की धाराओं का तुलनात्मक बताता चलूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वारंट मामले के विचारण में, देखिए वारंट केस यहाँ पर, वारंट विचारण यहाँ पर, जाहिर सी बात है सेक्शन जो है 2 सब कोलम जेड के अंतर्गत होगा। देखिए जेड। अब देखिए यहाँ पर जो है न्यायालय के प्रथम अवस्था पर ही अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। केवल आपराधिक मामले हैं जिनमें कारावास अधिकतम सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं है। केवल वे मामले शामिल हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है। देखिए, इसका आंसर बन जाएगा हमारा, इसका भी दान, यानी कि धारा वही है 2 सब कोलम 1 जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही बताना। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्ति का वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अर्थ होगा जो कि उन्हें समन्वयित किया गया। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा, देखिए अब जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यानी उपरोक्त यानी आंसर बना इसका द। अब देखिए, इसका जो आंसर बना, देखिए जो है इसका जो प्रावधान है बीएनएसएस 2023 में सेक्शन 2 सब कोलम 2, यानी कि सेक्शन 2 सब कोलम 2 में इसका प्रावधान है। वहीं पर सीआरपीसी में जो है 2 वाई में प्रावधानित किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका जो है, इसमें देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में शामिल है एक अनुसूची, मतलब जो है में देखो 536 धाराएं 1 अनुसूची, 251 फिर 531 धाराएं 2 अनुसूची, 538 धाराएं 2 अनुसूची, 541 धाराएं 3 अनुसूची। देखिए, इसका आंसर बनेगा, देखिए इसमें जो है 531 धाराएं और 2 अनुसूची, यानी आंसर बना हमारा 12। अब देखिए जो है इसका आंसर बन गया हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 सब कोलम 2 के अनुसार इस संहिता के अध्याय 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न
उपबंध लागू नहीं होंगे। यानी कि देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो नागालैंड राज्य को, जनजाति क्षेत्रों को, त्रिपुरा मेघालय को। देखिए आंसर बनेगा ए और ब, यानी कि आंसर बना द। ये द आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए जो है इसका जो प्रावधान किया गया है, बीएनएस की जो धारा है एक में उल्लेखित किया गया है, यानी प्रावधान धारा एक में किया गया है, यानी धारा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 2 के अनुसार कौन सा नियम श्रव्य श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन के लिए उपबंधित कर सकता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी उच्च न्यायालय, डी या तो ए और या ब। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा, देखिए हमारा जो है वो बनेगा बा, यानी राज्य सरकार। ये बा बन जाता है, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है वो है 2 में प्रावधान किया गया है रात है। ये धारा नहीं जुड़ी हुई, मतलब कौन सी देखिए आप जो है, यानी कि 2 यानी कि ये धारा नहीं जुड़ी हुई। अब देखिए आप जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कौन सी धारा जमानत से परिभाषित करती है, यानी इसमें बताना कौन सी धारा जमानत को परिभाषित करती है। ए धारा 2 खा, धारा 2 गा, धारा 2 खा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए आंसर बनेगा इसका आ, यानी आंसर बन जाता है हमारा आ। अब देखिए जो है इसका जो प्रावधान है, देखिए बीएनएसएस की जो धारा है हमारी जो है वो देखिएगा 2 बी जो है वो आंसर बन जाएगा हमारा इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमानती अपराध से तात्पर्य कोई अपराध जहां, यानी अजमानती अपराध, अजमानती अपराध देखिए आपका जो है अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता, ठीक है जी। जमानत प्रदान करना न्यायालय के विवेकाधीन है, किंतु विवेक का प्रयोग जमानत प्रदान करने के लिए सुस्थापित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। अभियुक्त को जमानत प्रदान करने के विचार केवल विचारणा न्यायालय में विचारणा के प्रारंभ होने के पश्चात किया जा सकेगा। कहा देखिए अब जो है केवल उच्च न्यायालय जमानत प्रदान करने में सशक्त है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसका वाह, यानी कि ये बन जाएगा जमानत प्रदान करना न्यायालय के विवेकाधीन है, किंतु विवेक का प्रयोग जमानत प्रदान करने के लिए सुस्थापित सिद्धांतों पर किया जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है प्रतिभूति के साथ जाने के लिए कोई वचनबद्ध कहा जाता है। देखिए मेरे जो है यानी कि जो है इसका देखिए आंसर देखिए ए जमानत, बंद पत्र, से जमानत पत्र, ड मैंने द व्यक्ति बंद पत्र। देखिए प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध को कहा जाता है। देखिए इसको यह है जमानत पत्र, यानी कि ये बनेगा हमारा साथ। अब देखिए इसके बात करते हैं हम जो है बीएनएस की धारा की बात करते हैं हम जो है बीएनएस की जो धारा है, मतलब धारा 2 डी में है, यानी कि ये भी नई धारा जोड़ी गई है, यानी कि धारा जो है मतलब ये है 2 डी, यानी कि नई जोड़ी गई। नेक्स्ट, ऐसे मामले के संबंध में जिसे कोई भी संज्ञेय अपराध कारित किया जाना अंतर्विलित है, पुलिस को सत्या होगी। देखिए इसमें जो है बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के सिवाय अन्वेषण करने की,
बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति को सम्मिलित करते हुए अन्वेषण करने की। में देखिए केवल मजिस्ट्रेट से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अन्वेषण करने की और बिना वारंट गिरफ्तार करने की। में है केवल मजिस्ट्रेट को सूचित करने के पश्चात अन्वेषण करने और बिना वारंट गिरफ्तार करने की। अब देखिए इसका आंसर जो बन जाएगा वो बनेगा हमारा, देखिए यानी कि बा, ये बा बन जाएगा। देखिए आप जो है, अब देखिए जो है अगर हम बीएनएस की बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा है वो 2 सब कोलन 1 जी में प्रावधान है, यानी कि 2 सब कोलन 1 जी से संबंधित है। नेक्स्ट, संज्ञेय अपराध से अभिप्रात है कि कोई अपराध, यानी संज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है कोई अपराध। इसमें देखिए जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जिसका अन्वेषण पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किया जा सकता है, जिसमें पुलिस जमानत प्रदान नहीं कर सकती है। दाम में देखिए जिसका संज्ञान मजिस्ट्रेट केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर ले सकता है। देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो देखिए आपका बनेगा, यानी कि ये आपका बन जाता है हमारा यानी क और खा, यानी ये दोनों बन जाते हैं हमारे। आंसर बना हमारा हाँ। अब देखिए इसका जो है आप बना, इसमें देखिए इसका भी मतलब जो है वो देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 2(1) जी में इसका प्रावधान किया गया है। और अगर हम सीआरपीसी की जो धारा की बात करते हैं वो तो सब कॉलम सी में प्रावधानित है। अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस की शक्तियां होंगी, यानी कि देखिए संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस की शक्तियां होंगी। देखिए बिना वारंट के गिरफ्तार सहित अन्वेषण, आंसर बनेगा इसमें देखिए सा, ये हो जाता हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, नेक्स्ट देखिए मतलब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) जय के अधीन परिवाद की परिभाषा के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं आता। देखिए इसमें जो है परिवाद कोई मौखिक या कोई लिखित अभिकथन है, इसे केवल मजिस्ट्रेट्स को किया जा सकता है, यह किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है से संबंधित होता है, अन्वेषण के पश्चात तैयारी की गई पुलिस रिपोर्ट जो कि संज्ञेय अपराध का कारित किया जाना प्रकट करता है। देखिए आंसर बन जाता है इसका दा, यानी कि ये बन जाता है हमारा दा। अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत जो है और हम बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा है वो 2(1) यानी कि 2(1) में प्रावधानित किया गया है परिवाद को जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना को परिभाषित करती है। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना की बात हो रही है। देखिए इसका आंसर बनेगा देखिए हमारा तो एक झा, यानी कि आंसर बना हमारा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(1) के अधीन ही उपबंधित अन्वेषण के बाबत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। अब इसमें सही नहीं बताना आपको जो है, इसमें बन जाएगा देखिए अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है, अन्वेषण किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट का प्राधिकृत हो, अन्वेषण स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, या में अ और बै दोनों। देखिए इसका जो आंसर बनेगा देखिए वो बनेगा बा, यानी कि ये नहीं है। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्वेषण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया जा सकता है,
पुलिस अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य इकट्ठा करना होता है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्रवाई नहीं। देखिए इसका जो आंसर बनेगा, देखिए आपका वो बनेगा, देखिए इसमें 1, 2 और 4, यानी आंसर बनेगा 12। ये बन जाता हमारा 12। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यानी आंसर बना हमारा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई है, यानी कौन सी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई। देखिए इसका जो है आंसर बनेगा, देखिए आप जो है अन्वेषण, जांच और अन्वेषण, जांच और विचारण, और विचारण और अन्वेषण। देखिए इसका आंसर बना हमारा, देखिए वो बनेगा हमारा, यानी शामिल जो है आपका, देखिए ये बन जाता है जांच और विचारण। यानी कि देखिए इसका जो है, देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की जो धारा है वो रहेगी हमारी 2 सब कॉलम 1 M, यानी कि 2 सब कॉलम 1 M से संबंधित है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय अधिकारिता शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, यानी स्थानीय अधिकारिता शब्द वो बताना है इसके अंतर्गत। देखिए इसका आंसर बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा यानी कि जो है धारा 2 सब कॉलम है, यानी आंसर बना हमारा दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन असंज्ञेय अपराध की प्रकृति है। असंज्ञेय अपराध देखिए आप जो है, ये देखिए आप जो है जमानती और साधारण, यानी आंसर बना हाँ। देखिए इसमें आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।